प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने डिलिमिटेशन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात भी कही और नेताओं से ये भी कहा कि इस प्रोसेस में शामिल हों। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के साथ आज की बैठक विकासशील जम्मू कश्मीर के लिए जारी प्रयासों की दिशा में अहम कदम है। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस तेज गति से होनी चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव हो सके और सरकार चुनी जा सके जो जम्मू कश्मीर के विकास को मजबूती दे। पीएम ने कहा, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम आपस में अपने नज़रिए को साझा कर सकते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि आवाम, खासतौर से युवाओं को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक लीडरशिप दी जानी चाहिए। यह निश्चित करना चाहिए कि उनकी उम्मीदें भी पूरी हों। इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में मौजूद सभी नेताओं की सलाह को सुना और उनसे जरूरी राय भी ली। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रशंसा भी जाहिर की कि सभी नेताओं ने ईमानदारी से अपना पक्ष रखा। इस बैठक का लब्बो-लुबाब यही रहा कि कश्मीर के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव रखी जाए। पीएम मोदी ने बैठक में आए कश्मीरी नेताओं से कहा कि वो दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से कहा, इस बैठक में हमने 5 मुद्दे उठाए हैं। पहला यह कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। दूसरा, वहां चुनाव कराए जाएं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय से राज्य के डोमिसाइल के नियम रहे हैं। हमारा यह कहना है कि केंद्र सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि जमीन और रोजगार को लेकर डोमिसाइल होगा। आज़ाद ने कहा, कश्मीरी पंडित पिछले 3 दशक से बाहर हैं। ये जम्मू कश्मीर के हर नेता का मौलिक कर्तव्य है कि कश्मीर के पंडितों की वापसी हो। हमसे जो हो सकेगा हम उसमें मदद करेंगे। उन्होंने बताया, 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जिन राजनीतिक लोगों को बंदी बनाया गया था उनको सबको रिहा कर दिया जाना चाहिए। ये मांग भी हमने की है। कांग्रेस नेता के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन पहले डिलिमिटेशन होने दीजिए। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने पीएम को बताया कि हम 5 अगस्त 2019 को जो किया गया उसका समर्थन नहीं करते। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। उमर ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच विश्वास को दोबारा कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। कश्मीरी इसे पसंद नहीं करते हैं। उमर ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल की दूरी कम करना चाहते हैं, लेकिन एक मुलाकात से न दिल की दूरी कम होती है और न दिल्ली की दूरी कम होती है। एक मीटिंग में इस बात की उम्मीद करना गलतफहमी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हमने ये भी कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत संदेह पैदा होते हैं। वहीं दूसरी ओर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतें सामने रखी। कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के बाद से नाराज हैं और शोषित महसूस करते हैं। चीन के साथ आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से फिर बातचीत करनी चाहिए ताकि जो ट्रेड उनके साथ रुका है वो बहाल हो। एनआईए की सख्ती बंद हो। जेलों में बंद कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं कि जोर से सांस भी लें तो उन्हें जेल में डाला जाता है। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वार्ता अच्छे माहौल में हुई। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं के मुद्दे सुने। पीएम ने कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस खत्म होने पर इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी। पीएम ने सभी को डिलिमिटेशन प्रोसेस में भाग लेने के लिए कहा। हमें भरोसा दिलाया गया है कि चुनाव का रोड मैप है। पीएम ने यह भी कहा कि हम राज्य की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने कहा कि बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। हम बैठक से काफ़ी सकारात्मक निकले हैं। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद चुनाव कराने के पक्ष में है। आपको बता दें कि राजधानी के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर लगभग 3.5 घंटे चली इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री शामिल हुए।
इन नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न फारूक अब्दुल्ला, उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर प्रमुख हैं। इसके अलावा बैठक में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग, पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन मौजूद थे। भाजपा की ओर से बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू एवं कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। एक खास बात यह भी है कि ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही डिलिमिटेशन कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों के साथ मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज़्यादातर प्रोविजंस को निरस्त कर दिया गया था और राज्य को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स के वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।